हेलो फ्रेंड, नीतू अनअकैडमी सेंटर पर आपका स्वागत है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हमारे इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में और उनकी तैयारी के बारे में सब पूरा डिटेल में वीडियो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोरिंग टेक्नीशियन का। तो बोरिंग टेक्नीशियन में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले वो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड वर्नियर स्केल्स। तो पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट एंड वर्नियर स्केल। तो मेजरमेंट की हिंदी होती है मापन और इसके बाद फिर पैमाना। तो हमने आपको बताया भी था कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो कोशिश हमने पहले से लिख रखा है क्योंकि बार बार इंग्लिश और हिंदी लिखने में टाइम खर्च हो रहा है, तो इसलिए हमको केवल समझाना ही है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं लंबाई। तो लंबाई का मापन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। अगर हम बात करते हैं लंबाई का मापन तो क्या बोले, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो, अब लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला हमारा होता है मीट्रिक, क्या होता है, मीट्रिक स्केल। और दूसरा हमारे पास होता है वर्नियर स्केल। और तीसरा हमारे पास होता है ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर से भी हम क्या करते हैं, लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे गाड़ियों में ओडोमीटर लगा होता है, जिससे हमें बताता रहता है कि हाँ इतने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो ओडोमीटर भी हमारा क्या है, लंबाई मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस है। क्लियर है। तो मीटर्स स्केल में मीटर स्केल हो गया, ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया। मीटर स्केल, वर्नियर स्केल्स और ओडोमीटर स्केल्स। तो ये 3 स्केल्स जनरली हमारे सिलेबस में अभी तक जो पूछा गया है, यही केवल 2 ही पूछा गया है, मीट्रिक स्केल्स और वर्नियर स्केल्स, ठीक है। तो हम केवल डिस्कस करेंगे मीट्रिक स्केल और वर्नियर स्केल की। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब देखिए कोई भी स्केल होती है तो उसका लीस्ट काउंट होता है। क्या होता है, लीस्ट काउंट, ठीक है। जो भी स्केल हमारी होगी उसका एक लीस्ट काउंट होता है, जिसको बोलते हैं अल्पतम मान या सबसे छोटा मान, ठीक है। अल्पतम मान जो होता है उसी बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे लीस्ट काउंट को, किसी उपकरण का मापी जाने वाली सबसे छोटी यूनिट हमारा क्या कहलाता है, अल्पतम मात्रा कहलाता है, अल्पतम मात्रा कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्लियर है। लीस्ट काउंट मेजरमेंट ऑफ दी एनी इंस्ट्रूमेंट, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमारी मेजरमेंट करता है कोई इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा लीस्ट काउंट कहलाता है। जैसे हम बात करें साधारण पटरी, जैसे साधारण स्केल की बात करें तो साधारण स्केल में तो उसमें जैसे मान लीजिए ऐसे स्केल होती है इस तरह से, ये हमारे पास साधारण स्केल है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है ये 0 और यहाँ पर 1, इसके बाद फिर हमारा 2, 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये सेंटीमीटर है 1, और यहाँ पर कितना हो जा रहा है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो इसमें 10 खाने कटे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ठीक है। तो ये हमारे 10 खाने होते हैं। तो ये 10 खाने में जो आपका सबसे छोटा खाना क्या है, जो सबसे जो छोटा खाना है वही हमारा क्या है, लिस्ट काउंट है। तो अगर हम बात करें लिस्ट काउंट कितना हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है लिस्ट काउंट हो जा रहा है हमारे पास, लिस्ट काउंट इक्वल टू हो जा रहा है 0.1, कितना हो जा रहा है 0.1 mm। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या है, ये सेंटीमीटर में है 1 सेंटीमीटर, और कितने पार्ट में डिवाइड है, 10 पार्ट में डिवाइड है। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, एक पार्ट हमारा किससे बड़ा हो जा रहा है 1/10 मीन्स आपको 0.1 mm के। तो 0.1 mm हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। अब देखो जैसे हम बात करते हैं, ये हमारे पास है मीटर स्केल। तो मीटर स्केल में देखो, यही मीटर स्केल को हम सिंपल स्केल भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में बोले साधारण स्केल, ठीक, साधारण पटरी। तो मीटर स्केल में वस्तु की लंबाई मेजरमेंट करते हैं। इससे क्या मेजरमेंट करते हैं, वस्तु की लंबाई। किसी की लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या मीटर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेजरमेंट किसी भी वस्तु की लंबाई मेजरमेंट करने के लिए हम मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं। अब मीटर स्केल जो हमारी होती है वो लेंथ mm में होती है, मीटर में भी होती है, सेंटीमीटर में भी होती है,
इंच में भी होती है, हर तरह से भी मतलब ये हर यूनिट में होती है। अब देखो बात करते हैं सेंटीमीटर स्केल। ये हमारे पास जो है ये कौन सी है, ये सेंटीमीटर स्केल है। ये क्या है, सेंटीमीटर। जनरली आप यूज करते थे 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 15 तक। अभी हमने आपको बताया 15। तो ये हमारे पास क्या है, ये सिंपल स्केल है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल स्केल है। सिंपल स्केल है। अब इस सिंपल स्केल इसका लीस्ट काउंट अगर हम बात करें, ठीक है, लीस्ट काउंट जो है, अल्पतम मान जो है, लीस्ट काउंट किसी स्केल का न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम संभव मान, सबसे छोटा संभव मान जो है वही हमारा क्या है, लीस्ट काउंट कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्केल इज नोन एज लीस्ट काउंट। ठीक है, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ स्केल, ठीक है, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ स्केल्स इज नोन एज क्या हो जा रहा है, लीस्ट काउंट हो रहा। तो अब ये 8 सेंटीमीटर, इसमें कितना 10 होता है, तो 8 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो बताओ 1 mm बराबर कितना हो जा रहा, 1 mm बराबर हो जा रहा है 1/10, तो ये कितना हो जा रहा 0.1 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम क्या लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें लिस्ट काउंट समझ में आ जाए। अब देखो मीटर स्केल की लंबाई में जो त्रुटि होती है, ठीक है, वो mm हो रही। जो भी त्रुटियां हो रही, जो एरर हो रही मीटर स्केल से या वर्नियर स्केल में जो एरर आती है वो mm में ही आती है। तो एरर इन मीटर स्केल, तो एरर किसमें हो रहा, मीटर स्केल में हो रहा। ठीक है, और ये मीटर स्केल में जो एरर हो रही है वो किसमें होता है, मिलीमीटर में हो रहा, जिसमें हो रहा मिलीमीटर में। क्लियर है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मापन। ठीक है, मापन कैसे किया जाता है, तो दो प्रकार के मापन होते हैं। पहला जो हमारे पास मापन है प्रत्यक्ष मापन, और दूसरा हमारे पास है अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन तो इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट, और अप्रत्यक्ष मापन जो बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। देखो वस्तु की भौतिक गुण, ठीक है, वस्तु के भौतिक गुण का मापन प्रत्यक्ष तुलना में की जाती है। जैसे हम किसी वस्तु के भौतिक गुणों का मापन हम किसमें करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में करते हैं। तो ऐसा मापन हमारा क्या कहलाता है, ये प्रत्यक्ष मापन कहलाता है या डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। क्लियर है। कैसे, किसी भौतिक राशि या जैसे हम मान लीजिए हमारी लंबाई को मेजरमेंट करना है, तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष मापन है। लंबाई मेजरमेंट करना, वेट मेजरमेंट करना, ठीक है, शेप और साइज मेजरमेंट करना, तो ये सब हमारा क्या है, ये प्रत्यक्ष मापन है, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट। क्लियर है यहाँ तक। देखो इस चैनल पर आपको सभी वीडियो आपको मिलेंगे, बोर्डिंग टेक्नीशियन पूरा ए आपको तैयारी कराया जाएगा। आप इसके सारे वीडियो देख लेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। पर हाँ, देखने के बाद उसको अच्छे से पढ़ना है, इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद पीडीएफ कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे मान लीजिए वर्नियर कैलिपर से जो न्यूमेटर्स आते हैं वो, और साधारण स्केल पर जो न्यूमेटर आएंगे वो सारे न्यूमेटर भी करवा देंगे। ठीक है, और इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम करवा देंगे। अब देखो बात करते हैं अप्रत्यक्ष मापन। अप्रत्यक्ष मापन में क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी हम मेजरमेंट करते हैं। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी हमने जो मेजरमेंट किया है वो हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष मापन है। हम ज्यादा चलते थोड़ी ना नापे हैं, ना ही कोई हमने स्केल यहाँ से वहां तक किया, तो ये हमारा कैसा मापन कहलाता है, ये अप्रत्यक्ष मापन है। ठीक है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी मेजरमेंट करना भी हमारा क्या अप्रत्यक्ष मापन में, एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या करें, लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अप्रत्यक्ष मापन कहलाता है। जैसे हमारा और एग्जाम्पल है, जैसे हम धारा करंट हो जाए, हमारा विभवांतर हो जाए, पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे हम करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम डायरेक्ट करंट को पकड़ेंगे थोड़ी ना, जो पता लगा करंट फ्लो कर रही है, कितना एम्पियर करंट है, हम हाथ लगा रहे चेक कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम उसको मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये भी हमारा अप्रत्यक्ष मापन है। उसमें क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमको
किसी रीडिंग फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, तो वो हमारा प्रत्यक्ष मापन कहलाएगा। विभवांतरण भी है, वोल्टेज भी हम क्या अपने हाथ से मेजरमेंट नहीं करेंगे, वो किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, और उसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम अप्रत्यक्ष मापन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अननोन क्वांटिटी। जैसे हम डायरेक्ट मेजरमेंट एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास है जैसे लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, ये सब हम मेजरमेंट करना है तो हमारा क्या ये डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। अननोन क्वांटिटी डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं विद मेजरमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे हम स्केल से हम किसी लंबाई मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो, प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हमारे क्या है, लंबाई हो जाए, द्रव्यमान हो जाए और आयतन हो गया। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या है, दूरी, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी मेजरमेंट करना हो तो हम अप्रत्यक्ष मापन का प्रयोग करेंगे। विभवांतर हो गया, इंग्लिश में करंट बोलते हैं, ठीक है, करंट और पोटेंशियल, धारा और विभवांतर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष मापन होता क्या है। अप्रत्यक्ष मापन, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, जैसे भौतिक राशि का अप्रत्यक्ष मापन जो तरीका होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से मापन किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें मानवीय भूल नहीं होती है। जो भी आप जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं इसमें अब त्रुटियां नहीं हो, बहुत कम होती हैं। इनडायरेक्ट में त्रुटियां कम होती हैं। और डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट अप्रत्यक्ष जो हमारा प्रत्यक्ष मापन होता है, प्रत्यक्ष मापन में क्या होता है, उसमें त्रुटियां होती हैं। त्रुटि मनुष्य के द्वारा जैसे हम मेजरमेंट किए जा रहे हैं, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर के द्वारा हमने मेजरमेंट करेंगे तो उसमें हो सकता है कि हम उसकी रीडिंग पढ़ने में भी त्रुटि कर सकते हैं, तो चीजें उसमें हो सकती हैं। पर इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आपको क्या है, जैसे डायरेक्ट आपको अपना भौतिक राशि का लंबाई या कोई भी मतलब आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो इसमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या गलतियां होने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट कंपेयर दैट दी फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लो चांस ऑफ दी ह्यूमन एरर। इसमें क्या ह्यूमन एरर आपके कम होते हैं, मतलब मानवीय जो भूल होती है वो क्या होती है, अप्रत्यक्ष मापन में कम होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो एक चीज और समझा देते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष में हमने करंट पढ़ाया और विभवांतर पढ़ाया। तो जैसे हमारे शरीर में बुखार आ गया, ठीक है, हमको बुखार आ गया तो हम क्या करेंगे, बुखार को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो थर्मामीटर है वो थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर किस रूप में बताता है, वो लंबाई के रूप में बताता है। और लंबाई से हम क्या मेजरमेंट करते हैं, आयतन। वो ऐसा पूरा रीडिंग बना होता है, उस रीडिंग से हम इसमें क्या मटरी भरा होता है, Hg मतलब होता है पारा, जिसको हिंदी में मटरी बोलते हैं, Hg, ठीक है, मटरी, पारा, मटरी, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा अप्रत्यक्ष मापन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, रीडिंग आप पे आ जाती है, उसी रीडिंग अकॉर्डिंग बगल में एक स्केल बनी होती है जिसे टेम्परेचर स्केल रहता है, तो वहां पर आपका तापमान दर्शाता है। और ये तापमान आपका किसमें होता है, ये जो तापमान होता है, टेम्परेचर जो होता है, ये फ़ारेनहाइट में होता है। किसमें होता है, फ़ारेनहाइट में। क्लियर है। जो हमारे पास थर्मामीटर होता है जिससे डॉक्टर लोग यूज करते हैं तापमान मेजरमेंट करने के लिए, कितने डिग्री सेल्सियस तक उठा रहा है या कितने फ़ारेनहाइट उठा रहा है, तो वो सब इसमें मेजरमेंट करते हैं। वो हमारा फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, वो फ़ारेनहाइट में ही होता है। इसके बाद फिर कम संवेदनशील होता है, ये हमारा जो है कम संवेदनशील होता है। अब देखो लेस सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिविटी, लेस सेंसिटिविटी होता है। एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, सटीकता, एक्यूरेसी को हिंदी में बोलते हैं सटीकता, इसमें सटीकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सटीकता सबसे ज़्यादा किसमें होती है, ये होती है अप्रत्यक्ष मापन में। किसमें होती है, अप्रत्यक्ष मापन में। अब क्या होता है, जैसे अब हम आपको जैसे जानकारी दें, जैसे चुनाव है, ठीक है, पहले जब आज से 100 साल पहले जैसे कोई चुनाव होता था तो जैसे मान लो प्रधानी का चुनाव हुआ तो 2 लोग 3 लोग पार्टी में खड़े हुए, 3 लोग खड़े हुए, पूरे समाज को बुला लिया जाता था, उसे बोला जाता था अच्छा बताओ कितने लोग इनको प्रधान चुनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर
अब क्या है कि मतलब अप्रत्यक्ष मतलब जैसे समझाने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे मान लो अब बोला जाए कि आपको एक बैलेट पेपर में जाके वहाँ पर अपना नाम लिख दे देना है, मतलब कि इनको मतलब प्रधान चुनना है। तो इस तरह से जो होता था ये हमारा अप्रत्यक्ष हो जा रहा है, मतलब सामने नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे जो है वो हमने उसको नाम लिख के दे दिया। ठीक है, तो ये हो जाए अप्रत्यक्ष में। ठीक है, तो इसमें क्या, अब जैसे उसमें क्या डरबस लोग हाथ खड़ा कर देते थे, तो उसमें क्या है ना, उसमें सटीकता नहीं रहती थी, एक्यूरेसी नहीं रहती थी। आप जिसको बनाना चाहते हो बना भी नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या सटीकता ज्यादा रहती है, एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, संवेदनशीलता इसमें कम रहती है। तो सिंपल से है, बात करते हैं हम मापन के प्रकार। तो मापन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मापन जो होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। फॉर्मेट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मापन के प्रारूप जो होते हैं, तो 3 प्रकार के प्रारूप तैयार किए जाते हैं। जैसे हमारे पास प्राथमिक मापन, द्वितीयक मापन और तृतीयक मापन। तो पहला हमारे पास है प्राथमिक मापन, द्वितीयक मापन और तीसरा तृतीयक मापन। तो इसके बाद प्राइमरी मेजरमेंट, प्राथमिक को प्राइमरी बोलेंगे और सेकेंडरी को द्वितीयक बोलते हैं। द्वितीयक मापन को सेकेंडरी मापन बोला जाता है। तृतीय को टर्सरी मापन या टर्सरी मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, टर्सरी मेजरमेंट बोला जाता है। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के मापन प्रारूप है। तो प्राइमरी मापन जो है, प्राइमरी मापन कैसे है, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी मापन की बात करते हैं। प्राइमरी मापन में ड्यूरिंग द मेजरमेंट नो ट्रांसफॉर्मेशन इज डन बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ऐसा मेजरमेंट हमारा क्या कहलाता है, प्राथमिक मेजरमेंट कहलाता है, प्राथमिक मापन कहलाता है, प्राइमरी मेजरमेंट कहलाता है। क्लियर है। जैसे मापन के दौरान, मापन के दौरान मापक उपयंत्र के द्वारा मापन में बिना किसी रूपांतरण के, ठीक है, बिना किसी रूपांतरण के प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा प्राथमिक मेजरमेंट कहलाता है, प्राथमिक मापन कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी मेजरमेंट। अब जैसे हम आपको बताएं स्केल, वर्नियर कैलिपर, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्राइमरी मेजरमेंट है। जैसे ये रीडिंग बताएंगे कैसा, लेंथ है तो हर लेंथ में ही बताएंगे। ठीक है, लेंथ हमारा लेंथ में ही बताया जा रहा, तो ऐसे इसमें कोई रूपांतरण नहीं दिया गया है। जिसमें रूपांतरण करके बताया जाता है उसको हम बोलते हैं द्वितीयक। जिसमें एक रूपांतरण होता है उसे द्वितीयक बोलते हैं, जिसमें 2 रूपांतरण होते हैं उसे तृतीयक मापन बोला जाएगा। तो समझ में आया क्या होता है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से। प्राथमिक मापन जो है, मापन के दौरान मापन मापन यंत्र के द्वारा, ठीक है, बिना रूपांतरण किए प्रत्यक्ष रीडिंग को दर्शाता है, तो वो हमारा प्राथमिक मापन कहलाता है, प्राथमिक मापन। तो एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास स्केल हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टर हो गया जिसे चांदा बोलते हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर हो गया, ठीक है, माइक्रोमीटर हो गया। इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे प्राइमरी मेजरमेंट कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट में क्या होता है, एक बार रूपांतरण होता है। कितनी बार रूपांतरण हो रहा है, एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मापन और यंत्र जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, मेजरिंग को मापन बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यंत्र बोलते हैं। इसमें वन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, वन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा मीन्स आपका एक रूपांतरण हो रहा, जिसमें हमारा एक रूपांतरण हो रहा उसको बोला जाएगा सेकेंडरी मेजरमेंट। क्या बोला जा रहा है, सेकेंडरी मेजरमेंट। एक बार रूपांतरण हुआ तो बोला जा रहा है सेकेंडरी मेजरमेंट। तो ऐसे मापन एक बार रूपांतरण हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल में देखो, जैसे बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर जो होता है, जिसे बैरोमीटर भी पढ़ते हैं हम लोग, बैरोमीटर जो होता है वो क्या करता है कि हमको, जैसे हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर हमारा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजरमेंट करता है, इसमें क्या होता है, स्केल को, जो भी हमारे पास स्केल होता है उसको मीटर में चेंज करते हैं, फिर मीटर से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेशर में चेंज करते हैं। जैसे अभी हमने बताया थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है, लेंथ में चेंज करते हैं, इसके बाद फिर वो टेम्परेचर रीडिंग के साथ जुड़ा होता है, तो वो बताता है कितना टेम्परेचर, इतने रीडिंग पर इतना टेम्परेचर आपका बन रहा है। तो ये हमारा क्या एक रूपांतरण हुआ। ठीक है, रूपांतरण यहाँ पर कितना हुआ, एक बार रूपांतरण हुआ।
तो इसीलिए इसको बोला गया सेकेंडरी मेजरमेंट। एग्जाम्पल समझ में आ रहा, बैरोमीटर हो गया, दूसरा क्या है थर्मोमीटर हो गया। बैरोमीटर एंड थर्मोमीटर दीज आर दी सेकेंडरी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है टर्सरी मेजरमेंट। टर्सरी मेजरमेंट क्या होता है? टर्सरी मेजरमेंट जिसको हम तृतीय मेजरमेंट कहते हैं, इसमें क्या है देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे हमने बताया था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग मापन और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है उपयंत्र, ठीक है। उपयंत्र जो हमारे पास होता है तो इसमें कितनी बार रूपांतरण होगा? 2 बार रूपांतरण होता है। कितनी बार होता है? 2 बार रूपांतरण होगा। तो ऐसे मेजरमेंट में इसमें कितनी बार हो रहा रूपांतरण? 2 बार, 2 ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। कितनी बार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा? 2 बार, 2 रूपांतरण हो रहा। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? टर्सरी मेजरमेंट। टर्सरी मेजरमेंट बोला जा रहा है या तृतीय मापन। क्या बोला जा रहा है? तृतीय मापन। अब देखो एग्जाम्पल में जैसे अमीटर हो गया, ठीक है। अमीटर हमारा क्या है? ये तृतीय का एग्जाम्पल है। इसके बाद फिर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी हमारा क्या है? तृतीय का है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है, इलेक्ट्रिक डिवाइस वैद्युत यंत्र जो है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जो है, जैसे वैद्युत चुंबकीय यंत्र भी बोला जाता है, वैद्युत चुंबकीय यंत्र, ये सभी यंत्र जो हैं ये हमारा तृतीय मापन यंत्र है, तृतीय मापन यंत्र है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं वर्नियर स्केल। अब देखो हम बात कर रहे हैं वर्नियर स्केल। अभी हमने आपको बताया था वर्नियर स्केल भी हमारा क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइस है। कौन सा? डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और ये हमारी लंबाई, चौड़ाई, गहराई सभी को मेजरमेंट करने के लिए हम वर्नियर स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्नियर स्केल का प्रयोग करते हैं। वर्नियर स्केल में 2 प्रकार की स्केल्स होती है, ठीक है। इसमें कितने स्केल होती हैं? 2 स्केल का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्केल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्केल्स ऑन द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं, नहीं तो वर्नियर स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 स्केल का क्या है? समायोजन होता है, जिसमें हमारे पास 2 स्केल में पहला होता है ए स्केल होता है मेन स्केल होती है, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल होती है वो आपकी क्या करती है? वर्नियर स्केल हमारी मूव करती है। और जो मेन स्केल होती है वो हमारी फिक्स्ड हो जाती है। तो मुख्य स्केल, मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल 2 स्केल होती है, मेन स्केल बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? मुख्य स्केल। तो हमारे पास मुख्य स्केल को मेन स्केल बोला जाता है और वर्नियर स्केल को वर्नियर स्केल, ठीक है। दोनों स्केल एक दूसरे पर स्लिप करती हैं या फिसलती हैं। दोनों स्केल एक दूसरे पर क्या है? ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप करती हैं या फिसलती हैं। एक स्केल दूसरे स्केल के ऊपर क्या करती हैं? फिसलती हैं। बोथ स्केल स्लाइड इन टू ईच अदर, बोथ स्केल स्लाइड इन टू ईच अदर। दोनों स्केल एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें वर्नियर स्केल कौन सी है, ठीक है। इसमें वर्नियर स्केल कौन सी है और मेन स्केल कौन सी है, तो आपको वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास जो है ये वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे वर्नियर कैलिपर का प्रयोग क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का जो प्रयोग होता है वो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। लेंथ, विड्थ, गहराई, इस तरह से किसी का भी मेजरमेंट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इससे डायमीटर्स भी निकाला जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स मेजरमेंट करने के लिए भी हम वर्नियर स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर बोल सकते हैं या वर्नियर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, ठीक है। वर्नियर स्केल में देखो अब ये हमारे वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में हम आपको दिखाएंगे वर्नियर स्केल क्या है, मेन स्केल क्या है। तो ये वाला देखो ये हमारे जो स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल। ये हमारी क्या है? मेन स्केल हो गई। अब देखो यहाँ पर ये जो सफेद रंग की जो पट्टी है ये वाली जो हमारी क्या है, ये वो है क्या, ये वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल के ऊपर, ये वर्नियर स्केल ऊपर होती है और मेन स्केल क्या होती है? नीचे होती है। तो मेन स्केल के ऊपर हमारी क्या वर्नियर स्केल क्या है? स्लाइड करती है।
मेन स्केल के ऊपर ही हमारा क्या है, मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल हमारी स्लाइड करती है। इसके बाद फिर लॉटिन स्क्रू होता है। ये वाला जो हमारे पास है, ये और ये दोनों हमारे क्या है, लॉटिन स्क्रू है। दोनों हमारे क्या है, लॉटिन स्क्रू है। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जब हम मान लो हमने यहाँ पर जॉब को फिक्स कर दिया, जब हमें रीडिंग लेना होता है तो इसे लॉक कर देंगे, नहीं तो पता लगा कि रीडिंग लेते समय ये मूव कर जाएगा, तो रीडिंग में क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। और ये वाला पार्ट हमारा क्या, ये बॉडी पार्ट हो जा रहा है, वही मेन पार्ट है। मेन पार्ट या मेन बॉडी पर ही क्या होता है, स्टील बनी होती है। मेन बॉडी पर क्या बना होता है, स्टील बनी होती है। अरे ये पतली सी एक स्ट्रिप निकली होती है, इस स्ट्रिप को क्या बोलते हैं, ये डेप्थ बार होता है। जब हमें कभी गहराई पर मेजरमेंट करना होता है तो हम ये डेप्थ बार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। डेप्थ बार का हम प्रयोग करते हैं जब हमको गहराई पर मेजरमेंट करना होता है। अब इसके बाद इसमें जो जबड़े होते हैं, हिंदी में जबड़ा बोला जाता है, तो ये वाला जो हमारे पास है इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंटरनल जा। जा मीन्स होता है जबड़ा, ठीक है। फिक्स्ड इंटरनल जा ये अंदर का मेजरमेंट करता है, और ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा क्या है, ये बाहर का मेजरमेंट करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड एक्सटर्नल जा। एक्सटर्नल मतलब बाहर का जा मतलब होता है जबड़ा, ठीक है, बाहर का जबड़ा, और एक होता है क्या, अंदर वाला जबड़ा, ठीक है। तो दो प्रकार के जबड़े होते हैं। और ये वाला जो हमारे पास ये दूसरा जो जबड़ा होता है इसे बोलते हैं मूवेबल इंटरनल जा। मूवेबल इंटरनल जा। और यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, ये मूवेबल एक्सटर्न, वहां पर क्या था, इंटरनल था, और यहाँ क्या हो जा रहा है, एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल मतलब आंतरिक जबड़ा, और एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाह्य जबड़ा, ठीक है। तो ये मूवेबल बाह्य जबड़ा हो गया। अब देखो ये जो दोनों जो जबड़े होते हैं, ये हमारे पास इंटरनल मूवेबल जा और इंटरनल हमारा मूवेबल जा, और इसके बाद फिर एक्सटर्नल मूवेबल जा, ये दोनों हमारे किस स्केल पर लगे होते हैं, ये दोनों हमारे वर्नियर स्केल पर होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो मूवेबल मतलब होता है चलन जबड़ा, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे चलन जबड़ा। चलने वाला जो जबड़ा होता है वो किस स्केल पर लगा होता है, किस स्केल से जुड़ा होता है, ऐसा पूछ सकता है। चलने वाला जो जबड़ा होता है वो किस स्केल से जुड़ा होता है, तो किस स्केल से जुड़ा होता है, वो हमारा वर्नियर स्केल से जुड़ा होता है। समझ में आ गया, तो ये हमारा किससे जुड़ा होता है, वर्नियर स्केल से जुड़ा होता है। अब देखो इसके बाद फिर वर्नियर स्केल के बाद हमारे पास थंब ड्रिप होता है। थंब ड्रिप, तो इससे क्या होता है, थंब ड्रिप से हमारा एरर आने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, एडजस्टेबल स्क्रू जो वाले होते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू, ये हमारा क्या लगा होता है, एडजस्टेबल स्क्रू होता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको जनरली वर्नियर स्केल के पार्ट्स। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, वर्नियर स्केल जो पार्ट्स होते हैं, वर्नियर इसका जो नाम होता है इसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में दो प्रकार की स्केल्स होती हैं, एक होता है वर्नियर स्केल होता है, ठीक है, एक होता है मेन स्केल होता है। एक मेन स्केल होती है, एक हमारा वर्नियर स्केल होता है। इन्हीं के दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में एक होता है फिक्स्ड जबड़ा होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मूवेबल जबड़ा होता है, मूवेबल जा होता है। और अगर हम इंटरनल मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड इंटरनल जा, और जो मूविंग कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मूवेबल इंटरनल जा। और हम एक्सटर्नल मेजरमेंट करते हैं किसी से तो हमारा हो जाएगा फिक्स्ड एक्सटर्नल जा और मूवेबल एक्सटर्नल जा। तो इस तरह से इसके पार्ट्स का नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ये फिक्स्ड इंटरनल जा। फिक्स्ड इंटरनल जा मतलब इसमें क्या है, फिक्स्ड बाह्य जबड़ा। ये इंटरनल है मतलब इंटरनल का मतलब अंदर का, ठीक है। फिक्स्ड मतलब अंदर का जो जबड़ा होता है, ठीक है, आंतरिक, हिंदी में बोले ना आंतरिक जबड़ा। और ये हमारा क्या मूवेबल इंटरनल जा, ये अंदर के डायमीटर को मेजरमेंट करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बेलन है,
ठीक है, या कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर का डायमीटर निकालना है तो कौन सा पार्ट यूज करेंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट यूज किया जाएगा इतने पार्ट्स में। इसी पार्ट से हम क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। जैसे हमें किसी बॉल की क्या ना बॉल की डायमीटर बतानी है तो हम कौन सा, ये नीचे वाला पार्ट इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर आपको बताया जा सकता है। एक्सटर्नल डायमीटर या एक्सटर्नल साइड डायमीटर, जरा साइड भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो वहां पर हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा फिक्स्ड एक्सटर्नल जा, और ये हमारा क्या हो जा रहा है, मूवेबल एक्सटर्नल जा, मूवेबल एक्सटर्नल जा। और ये वाला जो हमारे पार्ट हो गया, अभी हमने बताया था, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। ठीक है, वर्नियर स्केल्स। और ये हमारे पास ये दोनों पार्ट क्या है, ये लॉटिन स्क्रू है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास लॉटिन स्क्रू है। लॉटिन स्क्रू की जरूरत क्या पड़ती है, जब हम रीडिंग लेते हैं तो इसके लिए हमको लॉटिन स्क्रू की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद फिर थंब ड्रिप, थंब ड्रिप जो होता है वो भी हमको रीडिंग लेने में सुविधा देता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। ये सब में नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है कि ये सब में हो। ठीक है, फाइन एडजस्टेबल, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू सब में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद फिर मेन, ये हमारा क्या है, ये वाली जो स्केल है उसे बोल रहे हैं मेन स्केल बोला जाएगा, मोटर स्केल। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डेप्थ बार हो गया। ये नीचे जो हमारे पास छड़ी ली होती है उसको बोलते हैं डेप्थ बार। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मेन बॉडी हो गया। ठीक है, ये मेन बॉडी या मेन पार्ट भी बोल सकते हैं। अगर कोई पूछे ये किसका बना होता है तो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील का कहीं कहीं एलॉय का भी बना होता है, पर जनरली हमारा क्या होता है, वर्नियर कैलिपर स्टेनलेस स्टील का होता है। अब वर्नियर कैलिपर्स, अब देखो सबसे पहले इसमें मेन स्केल में भी डिविजन्स होते हैं। जैसे हमारे स्केल में डिविजन्स होते हैं वैसे मेन स्केल में भी डिविजन्स होते हैं। जब मेन स्केल में डिविजन्स हो रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर में भी हमारे क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। भाई छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ देखो, छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं यही हमारा डिवीजन कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, ये मेन स्केल में, ये हमारा क्या वर्नियर स्केल है तो वर्नियर स्केल में छोटे छोटे पार्ट हैं तो उसको बोला जाएगा वर्नियर स्केल में डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पर ये मेन स्केल है तो मेन स्केल में भी तो यहाँ पर छोटे छोटे डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे डिवीजन है तो ये भी हमारा अलग है, ये हमारा मेन स्केल में डिवीजन हो गया। तो वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन है, मान लेते हैं वर्नियर स्केल में हमारे n डिवीजन है। ठीक है, n डिवीजन इन किसमें, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में हमारे n डिवीजन, हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल में हमारे n डिवीजन है। अब इसके बाद यहाँ का n डिवीजन और यहाँ का n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का n डिवीजन और वर्नियर कैलिपर का n डिवीजन और n-1 ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल का जो डिवीजन है, मोट स्केल के डिवीजन से क्या है, ये हमारा n-1 है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन है। ठीक है, 20 डिवीजन है तो इसका मतलब क्या है, मेन स्केल में कितना 19 डिवीजन होंगे। ठीक है, मेन स्केल के 19 डिवीजन की जो वैल्यू है वो वर्नियर कैलिपर के 20 डिवीजन के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। जैसे हम ये कहें कि क्या नाम है, वो क्या नाम है, डॉलर जो है, डॉलर हमारा क्या नाम है $8.97 का, या मान लो इस समय जो भी चल रहा है 93 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है, $8 की जो कीमत कितनी है वो हमारा 93 की है। तो 93 मीन्स वही सेम है कि हमारे पास जहाँ $8 है वहां पर कितना है 93 रुपीज है। तो दोनों वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। ठीक है, तो मुठ स्केल जो हमारे पास है उसमें n-1 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अब देखो मेन स्केल का जो डिवीजन है, मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर कैलिपर का डिवीजन से क्या होता है, वो ज्यादा होता है। मेन स्केल का जो डिवीजन है वो वर्नियर कैलिपर के, वर्नियर स्केल के डिवीजन से ज्यादा होता है। जैसे वर्नियर स्केल में जो डिवीजन हो रहा है, जैसे मान लो 5 डिवीजन है तो उसमें हो सकता है 6 डिवीजन हो।
कितना डिवीजन हो रहा है, 6 डिवीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है मेजरमेंट थ्रू दी वर्नियर स्केल, मेजरमेंट थ्रू दी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का मापन, वर्नियर स्केल का मापन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर वैल्यू जो होती है हमारी ऑब्जर्वर वैल्यू, ऑब्जर्वर वैल्यू में हमारे पास हो जाएगा ये मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, इसके बाद फिर एन इंटू लीस्ट काउंट, एन इंटू लीस्ट काउंट। एम एस आर का फुल फॉर्म है, कहीं पर लिखा एम एस आर मीन्स होता है मेन स्केल रीडिंग। ये हमारे मेन स्केल रीडिंग जो है ये कहाँ होगा, ये मेन स्केल रीडिंग हमारे, अरे एम एस आर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो ये जनरली समझ जाना कि ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर के बारे में है, ठीक है। मुख्य स्केल मापन जिसको बोलेंगे इंग्लिश में मेन स्केल रीडिंग और हिंदी में बोला जाएगा मुख्य स्केल मापन, क्लियर है। एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, एन ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन है। इसके बाद एलसी क्या है, लीस्ट काउंट, अल्पतम मार्क, ठीक है। अल्पतम मार्क जो होता है कितना है वो आपको हर वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट जो है वो डिपेंड करता है उसके मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन पर, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन पर ही निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल में हमारे पास मुख्य पैमाने पर जिसको हम बोलते हैं मेन स्केल, जो हमारे पास मुख्य पैमाना होता है उसे बोलते हैं मेन स्केल, जिसमें वहां पर हमने मान लिया कि वहां पर कितना है वो 1 mm है, कितना 1 mm। तो वर्नियर स्केल, ठीक है, 20 सेम पार्ट, ठीक है, 20 सेम पार्ट, मतलब वर्नियर स्केल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 20 सेम पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो मुख्य पैमाने, ठीक है, एलसी के बराबर हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो मुख्य पैमाने के खाने के बराबर हो रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्केल, ठीक है, अभी हमने पढ़ाया था नॉर्मल स्केल। अब इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे और मेन स्केल्स में वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ नॉर्मल स्केल। ये हमने बताया था भाई नॉर्मल स्केल है, ये हमारी क्या नॉर्मल स्केल है, ठीक है। ये हमारी क्या नॉर्मल स्केल, कहीं कहीं इसको इंजीनियरिंग स्केल भी बोला जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल स्केल जो है ये हमारे पास जो नॉर्मल स्केल है, तो अब नॉर्मल स्केल जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह सेंटीमीटर है, तो मतलब 8 सेंटीमीटर, 0 से 1 फिर 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हम अगर हम बात करें लीस्ट काउंट का तो 1 mm। अब देखो ये यहाँ पर कितने खाने होते हैं, ये आपके 1 mm के खाने होते हैं, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद फिर क्या है 10 mm हुआ तो इसका मतलब कितना हो जाए 1 सेंटीमीटर हो जाए। तो अगर लीस्ट काउंट की बात करें कितना हो जा रहा, साधारण स्केल के लीस्ट काउंट होता है 0.1 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जा रहा है लीस्ट काउंट हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास जो नॉर्मल स्केल जो है, नॉर्मल स्केल प्रिसाइज्ड अप टू 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, ठीक है। इसमें जो हमारे पास होता वो डेसिमल के आगे क्या है 8 ही, मतलब डेसिमल के आगे एक ही अंक पर डिजिट होता है। साधारण, मैं से बोल सकता हूँ साधारण स्केल, जो साधारण स्केल है दशमलव के बाद केवल एक ही अंक निर्धारित कर सकता है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल स्केल। नॉर्मल स्केल में दशमलव के आगे एक ही अंक होगा, अगर 2 अंक है इसका मतलब क्या है वो नॉर्मल स्केल नहीं है, वो जो रीडिंग ली रही है वो नॉर्मल स्केल से रीडिंग नहीं ली रही है। अब वो रीडिंग किससे ली रही है, वो रीडिंग हमारी ली रही है वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर से या किसी अदर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमारी रीडिंग ली रही है।
अब देखो, अब बात करते हैं लेंथ। जैसे हमारे पास ये लेंथ है, इसमें 3.3 सेंटीमीटर है, 3.4 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास ये स्केल हमने जो रीडिंग लिखा है, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है 3.32, और ये देखो 3.3 और 3.4 के बीच में तो आ रहा है 3.32। ठीक है, ये हमारे ना सेंटीमीटर में है, सारी वैल्यू हमारी सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, ये 3.33, 3.34, 3.35, ये सब क्या है, ये सब हमारे ये वर्नियर टेलीपैथी रीडिंग कहलाती है। ये हमारी वर्नियर टेलीपैथी रीडिंग कहलाती है। ये स्केल की रीडिंग नहीं होती। स्केल की रीडिंग क्या होती है, जैसे 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, मतलब पॉइंट याद है हमारा इतना होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए। और पॉइंट ज़्यादा है, 2 एक से ज़्यादा हो रही है डिजिट, तो वो हमारी साधारण स्केल द्वारा रीडिंग नहीं ली गई है। बात समझ में आ रही नहीं? अब देखो, इट कैन नॉट प्रिसीजन अप टू सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल। इसमें क्या सेकेंड, सेकेंड मतलब डेसिमल पर इसमें वैल्यू नहीं होती है। इस पर जो है इसको सेकेंड डेसिमल पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जिसको मेन स्केल को। तो यह स्केल जो है दशमलव के बाद 8 अंक, मतलब दशमलव के बाद 8 अंतर ही होता है, 2 अंतर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मेन स्केल को 2 अंतर निर्धारित नहीं कर सकते हैं, 2 अंतर नहीं लिखा जाता, वो सिंगल अंक में ही लिखा जाता है। हाँ, वर्नियर कैलिपर की जो स्केल्स हैं, वो वर्नियर कैलिपर हो जाए माइक्रोमीटर का, तो सबसे, अब देखो, अब हम बात करते हैं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में हमारा देखो, ये वर्नियर स्केल। अब हम बात करते हैं इसकी खोज की। इसकी जो खोज हुई थी 1631 में, 1631 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये पियरे वर्नियर, ठीक है, इसके साइंटिस्ट जो नाम है, इनके साइंटिस्ट पियरे वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर, पियरे वर्नियर जो है, इन्होंने वर्नियर स्केल दी थी। क्या दिया था, वर्नियर स्केल। और ये वर्नियर स्केल से जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उसे वर्नियर कैलिपर बोला जाता है। तो इन्होंने क्या दिया था, वर्नियर स्केल दिए थे। अब इसका उपयोग कहाँ किया जा रहा है, वर्नियर स्केल का उपयोग, ठीक है, टू मेजर द लेंथ, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए, हाइट मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, लेंथ, लेंथ विड्थ हाइट, इन सब को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, ये वर्नियर स्केल का प्रयोग करेंगे। निर्धारित आकार की वस्तु और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मेजरमेंट करने के लिए हम वर्नियर स्केल का प्रयोग करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है, दूसरा हमारे पास क्या है, टू मेजर द डायमीटर्स। ठीक है, डायमीटर्स मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ स्फीयर, स्मॉल साइज ऑफ स्फीयर के डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए हम ये वर्नियर स्केल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें गोली हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, इनके इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर को मेजरमेंट किया जा सकता है। इनके डायमीटर मीन्स होता है व्यास, इनके व्यास को मेजरमेंट करने के लिए ये वर्नियर स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने आपको समझाया ही था, इसमें देखो ये हमारा क्या, ये मेन पार्ट होता है, मेन स्केल। ठीक है, मेन पार्ट में ही मेन स्केल होती है। और ये हमारा डेप्थ हो गया, ठीक है, गहराई मापने के लिए होता है। डेप्थ जो होता है वो गहराई मापने के लिए होता है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्नियर स्केल है, वर्नियर पैमाना। और इधर ऊपर हमारा क्या है, इंटरनल, इंटरनल डायमीटर्स, इंटरनल डायमीटर्स, इंटरनल डायमीटर्स, इसको आंतरिक व्यास, इंटरनल डायमीटर को मेजरमेंट करने के लिए ऊपर वाला पार्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर स्फीयर का हमें डायमीटर निकालना है। जैसे हमारे पास गोला है, इसका डायमीटर निकालना है, तो नीचे वाले पार्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद लेंथ जो हमारे पास है, लेंथ की यूनिट लंबाई हो रही। ठीक है, इसके बाद फिर आउटर डायमीटर जो होता है वो बाहरी व्यास होता है। आउटर डायमीटर क्या हो जा रहा है, बाहरी व्यास हो जा रहा है। बाहरी व्यास को मेजरमेंट करने के लिए नीचे वाला जो हमारा इस जबड़ा होता है, इस जबड़े पर प्रयोग करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू मेजर द डेप्थ ऑफ बीकर्स और ग्लास होल। ठीक है, तो ये किससे मेजरमेंट करेंगे, ये हम मेजरमेंट करेंगे वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर द्वारा ग्लास ट्यूब या बीकर की गहराई को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टू मेजर द इंटरनल डायमीटर्स ऑफ द हॉलो सिलेंडर।
टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ द हॉलो सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए भी हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, खोखले सिलेंडर का आंतरिक व्यास मापने के लिए या गणना करने के लिए। अब देखो, अब हमको इसमें लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर। अभी हमने बताया था वर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर में सबसे जो ऊपर वाली जो स्केल होती है उसको बोलते हैं मेन स्केल बोला जाता है। ऊपर वाली जो स्केल होती है उसे मेन स्केल बोलते हैं। अब मेन स्केल के ऊपर ही हमारा क्या होता है, ये मेन स्केल के ऊपर हमारा एक जो स्केल चढ़ी होती है उसको बोला जाता है वर्नियर स्केल चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है, वर्नियर स्केल चढ़ा होता है। तो ये वर्नियर स्केल हमारे पास चढ़ी होती है। अब देखो, तो यहाँ से ये वाली जो लेंथ है, अब इस लेंथ को हमने मान लिया क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, ये मेन स्केल है। क्या है, मेन स्केल। और ये हमारे पास क्या, ये वर्नियर स्केल है। ये इसकी लेंथ क्या हो जा रही है, बी हो जा रही है। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट सबसे छोटा होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट बोलेंगे। अब देखो, समानता वर्नियर कैलिपर में मुख्यतः मुख्य जो स्केल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो ही स्केल्स होते हैं, मुख्यतः दो ही स्केल्स होते हैं। पहला हमारे पास जनरली इन्वॉल्व द वर्नियर स्केल्स ए स्मॉलर पार्ट कंपेयर टू द मेन पार्ट। ठीक है, कंपेयर टू द मेन पार्ट, मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमारे पास क्या होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यही सेम सिंपल प्रोसेस से हम आपको यूपी का जितना जीएस है वो डायग्राम बना के नोट्स के माध्यम से आपको पूरा समझा दिया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।